बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्रीमेटर में खुश आमदीद। ज़मीन की तैयारी से पहले जो है वो लेज़र लेवल करवाना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन का हमवार होना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि जो पानी की बचत हो और जो हम खुराक लगाते हैं वो यकसां और बराबर जो है वो पूरी फसल को लगे। यहाँ पे जी मटरी काश्त हुई है और ये घास वाला 24 घंटे वाला स्प्रे कर रहे हैं पानी लगाने के बाद, ताकि जड़ी बूटियों का प्रॉपर कंट्रोल हो सके। और ये मटरी जो है ना इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के बाद जो है ना वो ज़मीन से निकलना शुरू हो जाएगी। और इसका तरीका काश्त कुछ यूँ है कि ज़मीन की तैयारी अच्छी करें। ये चावलों वाली ज़मीन थी, इसको जो है ना दोरा डिस्कों से दौर लगाई गई, फिर लेज़र लेवल करवाया गया। उसके बाद जो है ना वो एक दफ़ा रूटा दोरा हल लगा के एक रूटा करके इसकी खालियाँ बना दी, बेड बना दें। और 40 किलो से 50 किलो इसमें 50 किलो बीज इसमें इस्तेमाल हुआ है मटरी का। अब जिस तरह देख रहे हैं कि अब स्प्रे हो रहा है, रात को पानी लगा है, अब सुबह जो है इसका स्प्रे हो रहा है। तो ज़मीन की तैयारी इसकी सादा सी है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मटरी की काश्त के सिलसिले में आपको जो दूसरी प्लॉट भी दिखाता हूँ, जो मटरी जहाँ पे पहले काश्त हुई थी माशाल्लाह 50 दिन हो गए, वहाँ पे वो फूल निकलना शुरू हो गए। इसके दूसरे हिस्से में आपको मटरी की प्रॉपर एक जो है ना वो वीडियो मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीमेटर। ये जी मटरी काश्त हुई है, मटरी का प्लॉट है, उसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका तरीका काश्त क्या था और अब तक इसे कितनी खादी और क्या स्प्रे हो चुका। अब ये जी 50 दिन की हो गई है, 50 दिन की होगी जैसे इसको काश्त किया था। उसके ठीक 3 घंटे के बाद ज़ालाबारी और बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से इसका उगाव मुतासर हुआ, ज़मीन सख्त हो गई और इस तरह ज़ालाबारी की वजह से इसकी जर्मिनेशन में इशू हुआ। जो पौधे निकले वो बड़ी मुश्किल से निकले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जर्मिनेशन इसकी उस हिसाब से कम नहीं है जितनी कम होनी चाहिए थी बारिश के बाद। ऊपर नीचे 2 पानी लगाया, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाला सख्त पानी जो है ख़त्म हुआ और पौधे बाहर आ गए, लेकिन अभी भी बेड के अंदर सख्त पानी तो मौजूद है। ये भारी ज़मीन है, चिकनी और भारी तगड़ी ज़मीन है जिसे कहते हैं, वो वाली। अब ये जो मटरी है ये देखें, ये तकरीबन 60 दिन के अंदर इसने ये फल उठाना शुरू कर दिया। 45 दिन के बाद इसको फूल लग गए थे, 40-45 दिन के बाद अब ये माशाल्लाह इसको फल बनना शुरू हो गया। ये जी ज़मीन चावलों वाली है, चावलों के बाद इसको ज़मीन को तैयार किया गया है, दोहरे डिस्कें लगा के फिर इसको लेज़र लेवल करवाया गया, फिर इसको दोहरा हल चला के एक रूटा की सीन लगाई, फिर एक दफ़ा ऊपर हल दे के इसके बेड बनाए गए। और इस तरह अब माशाल्लाह जब ज़मीन की तैयारी हो रही थी तो इसको ज़मीन की तैयारी के दौरान एक बोरी DAP डली हुई है और एक बोरी SOP की डली हुई है। तो इस तरह ये काश्त होगी। तो माशाल्लाह फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फूलों पे आ गई है, फ्लावर इसको लग रहे हैं, फल इसका लगना शुरू हो गया है। तो ये 75 दिन के बाद इसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये इसका तरीका काश्त है। मटरी को आप सल्फ़र जब तक नहीं लगाते हैं तो सल्फ़र जो है ना वो इसका फुटाव में बड़ा कारगर साबित होता है। अब जो पानी लगा है, पहले पानी के ऊपर इसको 1 बोरी यूरिया और 2 kg सल्फ़र दिया हमने, ताकि इसके अंदर जो है ना वो एक तो फुटा हुआ हो और दूसरा जो ये पौधे सूख रहे थे उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें शाइनिंग मिलती है, पौधा बेहतरीन तरीके से अपना झाड़ बनाता है फिर। और इस तरह ज़ालाबारी भी रही है। तो धुंध जो है ना वो फूक की वजह से सूरज नहीं निकल रहे थे और पौधे जो है ना इस तरह की इनकी कंडीशन हो गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पौधे सल्फ़र के बाद इन्होंने दोबारा ग्रोथ पकड़ ली है, तो फूल भी से लग रहे हैं, लेकिन इसकी जर्मिनेशन कम है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बारिश हुई, ज़ालाबारी की वजह से ये जो बेड थे सख्त हो गए थे, जिसकी वजह से इनका बेड मुतासर हुए हैं। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नीचे वाला है अगला एकड़ है, वो इसकी निस्बत उसकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो अच्छा है। ये इसमें जर्मिनेशन थोड़ी मुतासर हुई। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ने